तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिलेट्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस और नॉट। तो आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं या नहीं। देखिए अभी हम लोगों ने बाकी टेंस नहीं पढ़े हैं, तो आपको बाकी टेंस के बारे में अभी नहीं बताना, बस सिलेक्ट करना सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर है तो यस, और अगर कोई और टेंस लग रहा है तो आप नो आंसर दीजिएगा उसका। क्लियर? देखिए पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए इस बार हम लोग इंग्लिश में पहचान रहे हैं, ठीक है। हिंदी में पहचानना तो आता है कि एंड में ता है, ती है, ते है आ जाता है, उसमें तो बड़े आराम से पहचान लोगे। तो इंग्लिश में पहचानने का क्या तरीका है, उसमें भी वर्ब V1 या V5 यूज होता है। इंग्लिश में भी V1 या V5 मैंने आपको बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये दो वर्ब यूज होते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा अगर डू या डज कहीं पे आप देख लेना, डू या डज, तो याद रखना कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है शी रीड्स द बुक डेली, ठीक है। देखिए कुछ और रूल्स भी मैंने आपको बताए थे। क्या बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां कहां यूज होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हैबिट या कोई रेगुलर एक्शन के बारे में बात होती है तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जब भी कोई सेंटेंस ये बता रहा होगा कि आप एक काम करते हैं और डेली करते हैं, या डेली नहीं करते तो रेगुलर जरूर करते हैं, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। अब यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ के देखिए, शी रीड्स द बुक डेली। डेली मतलब रोज, डेली का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, हर रोज। तो वह बुक रोज पढ़ती है, तो यहां पर जो वर्ब है ये भी आप देख सकते हैं। तो जब रोज पढ़ती है तो इसका मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, रेगुलर एक्शन हो रहा है, उसकी हैबिट है बुक पढ़ना। क्लियर? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। आप सेंटेंस को पढ़ के भी पता लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा वर्ब लगा हुआ है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, V5। V5 है ये, ठीक है। क्या होता है? रीड होता है V1 और रीड्स होता है V5, तो ये रीड्स लगा हुआ है, तो ये भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पे आप लिख दीजिए यस, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, आई वेंट देयर ऑन फ्राइडे। आई वेंट देयर ऑन फ्राइडे। अब स्टूडेंट्स अगर आपको यह बात पता है कि जो वेंट होता है वो V2 होता है, पास्ट फॉर्म होती है ये V2, और किसकी पास्ट फॉर्म होती है? गो। गो होता है V1, उसके बाद आता है वेंट, ये होता है V2, उसके बाद आता है गॉन, फिर गोइंग, और V5 में आता है गोज। सो ये और ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, और बाकी और टेंस में आते हैं। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, यहां पे वेंट लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहां पे V2 लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है V2 कहां पे लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो नहीं लगता, तो यहां पे अभी फिलहाल के लिए नो लिख दीजिए। अब इस सेंटेंस का हिंदी भी आपको बता देता हूं। इस सेंटेंस का मतलब है, मैं वहां गया था फ्राइडे को। मैं फ्राइडे को वहां गया था, या मैं शुक्रवार को वहां गया था। एक ही बार तो गया, कोई हैबिट थोड़ी है मेरी वहां जाने की। मान लो मैं मूवी देखने गया इस फ्राइडे को, और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं मूवी देखने गया था, तो हर फ्राइडे को मूवी देखने थोड़ी जाता हूं मैं। ये मेरी हैबिट नहीं है, और ना ही कोई रेगुलर एक्शन है, कभी कभी, ठीक है, साल में एक दो बार मूवी देखते हैं। तो इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस उस लिहाज से भी नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके से मैंने प्रूव कर दिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस लिखा है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क्स हार्ड। अच्छा इसमें एक गलती है, तो यहां पे मैं गुड स्टूडेंट लिख देता हूं, या यहां पे स्टूडेंट्स लगा के यहां पे वर्क लिख देता हूं, ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुड स्टूडेंट्स मतलब अच्छे विद्यार्थी हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। यहां पे एक वर्ड जो आ रहा है ना, हमेशा, देखिए हमेशा, ये क्या बता रहा है? रेगुलर, हैबिट, उनकी आदत होती है कड़ी मेहनत करना, ठीक है।
तो गुड स्टूडेंट जैसे कि आप लोग करते हो, कड़ी मेहनत ही कर रहे हो, पेपर आने वाले हैं, सबके लिए नहीं बोल रहा ये बात, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं सही में। तो यहां पर आप देखो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा मेहनत करते हैं, तो हमेशा की बात हो रही है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा तरीका, यहां पे वर्ब देख लो, वर्क मतलब काम करना, तो V1 लगा हुआ है यहां पे, V1 लगा है तो ये भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस तरह से भी। सो पहचान लिया आपने, तो यहां पे आप लिख दीजिए यस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फोर्थ सेंटेंस में दिया है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। देखिए बाकी टेंस अभी हमने नहीं किए हैं, लेकिन आपको अगर इस सेंटेंस का मतलब पता है तो आप साफ साफ पहचान जाओगे कि ये कौन सा टेंस है, ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वैसे मैं आपको आने वाली वीडियोस में कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहां पर ये चीज देख सकते हैं कि फ्लाइंग लिखा हुआ है, और फ्लाइंग जो होता है ना वो V4 होता है, जो ING वाले वर्ड्स होते हैं ना वो V4 में आते हैं, तो V1 और V5 में तो नहीं आए, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। तो आप यहां पे लिख दो नो, और इसका अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, एक हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, तो ये उसकी हैबिट नहीं है, मतलब अभी हो रहा है वो काम, अभी अभी हो रहा है। जब मैं देख रहा हूं तो आपको बता रहा हूं कि आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है, तो मैं उसकी आदत के बारे में नहीं बता रहा और ना ही रेगुलर एक्शन के बारे में बता रहा हूं। अब हो सकता है कि मेरा घर ऐसी जगह है जहां पे ऊपर हवाई जहाज नहीं जाते, अब हो सकता है मान लेते हैं मेरा घर ऐसी जगह है जहां पे सालों साल हवाई जहाज नहीं जाते, ऊपर से जाते ही नहीं वहां पे, लेकिन एक दिन ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था तो मैंने बताया कि मैंने अपने पेरेंट्स को बताया देखो ऊपर हवाई जहाज जा रहा है, तो ये तो एक ही बार हुआ ना, और मैंने आंखों देखा हाल बताया। क्लियर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है क्योंकि ये हैबिट नहीं है, ये एक ही बार देखा था मैंने तो उसके बारे में बता दिया। क्लियर, फिफ्थ सेंटेंस में आते हैं, वी टेक कॉफी आफ्टर मील्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम, मील का मतलब होता है भोजन, मील्स का मतलब क्या होता है भोजन। देखिए ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, लंच होता है दोपहर का, डिनर होता है रात का, लेकिन भोजन कहते हैं सबको। अब चाहे भोजन सुबह मिले, दोपहर में मिले, शाम को मिले, तो उसको बोला जाता है मील्स। ठीक है, तो मील सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, खाने को कुछ भी मिल जाए तो समझ लेना वो मील है, तो भोजन को बोलते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है हम भोजन के बाद कॉफी लेते हैं, हम भोजन के बाद कॉफी लेते हैं या कॉफी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो खाना खाने के बाद या तो कुछ मीठा खाते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, कुछ लोग कॉफी भी पीते हैं। अब शादी में जाओगे, अब शादी में मैं जाता हूं तो क्या करता हूं, पहले खाना खा लेता हूं, उसके बाद मीठा भी चाहिए, फिर मैं जाते जाते सोचता हूं थोड़ी कॉफी भी आ जाए, है ना, पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। तो यहां पर मेरे जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है जो रेगुलर ऐसा करते हैं। ठीक है, जिनको भोजन के बाद कॉफी चाहिए, तो ये रेगुलर ऐसा कर रहे हैं। देखो सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है कि हम भोजन के बाद हम कॉफी पीते हैं, तो जाहिर सी बात है रेगुलर पीते होंगे, उनकी हैबिट होगी। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सुनने में ही लग रहा है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहां पर अगर आप दूसरे तरह से देखें इसको, तो टेक मतलब होता है लेना, और ये V1 लगा हुआ है, तो V1 सब्जेक्ट के बाद एकदम से अगर V1 आ जाए, सब्जेक्ट के बाद एकदम V1 आ जाए, देखिए फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो ये देखिए V1 लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं 6 सेंटेंस लिखा है, राम हैज वर्कड हार्ड, राम हैज वर्कड हार्ड।
अब यहां पे मैं आपको हैज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हैज के दो यूज होते हैं। कभी कभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कभी कभी ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो अब हम ये कैसे पहचाने कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? देखिए, जब भी हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा तो इसके बाद कोई भी वर्ब यूज नहीं होगा। जब भी हैज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा तो इसके बाद कोई भी वर्ब यूज नहीं होगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो इसके बाद जरूर एक वर्ब यूज होगा, विद वर्ब। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए, यहां पे लिखा है रहीम हैज वर्कड हार्ड। तो रहीम सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज आया हुआ है, और उसके बाद देखिए वर्कड। और जो वर्कड है ना, ये एक तरह का वर्ब होता है, ये वर्ब हो गया। सो इसकी वजह से ये जो हैज है इसने अपना रोल बदल दिया। इसका जो रोल था सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, वो ना दिखा के इसने ये वाला रोल पूरा किया। ठीक है? तो यहां पर अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखूंगा, यहां पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्लासिफाई किया जाएगा। सो अभी फिलहाल के लिए यहां पे नो है। अब एक एग्जांपल आपके लिए ले देता हूं जिसमें हैज जो है वो वर्ब का काम करता है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पे लिखता शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, तो यहां पर देखिए हैज के अलावा कोई और वर्ब नहीं है आगे, तो ये हो गया हैज। और यहां पर इस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है? तो मैंने आपको हैज के बारे में दो चीजें बताई हैं। अब जो हैज के बारे में बताया वही हैव के बारे में भी है, क्योंकि हैज होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए, तो दोनों एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। तो हैज और हैव दोनों के बारे में एक ही चीज है। ठीक है? अब जब पास्ट टेंस आपको बताऊंगा तो उसमें हैड के बारे में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझ लो कि हैज अगर विदाउट वर्ब है, पीछे कोई भी वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो वो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर विद वर्ब है, अगर पीछे एक वर्ब लगा हुआ है, तो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो यहां पर इसके पीछे वर्ब लगा हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब आगे आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, कई बार पूछते हैं और कई बार आपने सुना भी होगा ये सेंटेंस, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? तो यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए या तो V1 V5 दिखे या सेंटेंस में डू डज दिख जाए आपको। अगर डू डज दिख जाए तो समझ जाना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको याद दिलाऊं, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता था? डू डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आता था, उसके बाद V1 आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। अब यहां पर डू आता था प्लूरल के साथ, डज आता था सिंगुलर के साथ। तो है ना ये वही वाला टाइप। तो डू यू नो हिम मतलब क्या तुम उसे जानते हो, तो एंडिंग हो रही है ते हो से, तो इसका मतलब ये भी हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पे आप यस लिखना, इसके लिए आप लिखोगे यस। द ओल्ड मैन डज नॉट वॉक इन द गार्डन। वैसे तो आप इस वर्ड से भी पता लगा सकते हो, यहां पे डज आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। लेकिन अगर हम इसके मतलब की बात करें तो लिखा हुआ है एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो गार्डन में, ठीक है, गार्डन में वॉक नहीं करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वह गार्डन में नहीं चलता है, तो उसकी हैबिट है गार्डन में नहीं वॉक करने की। तो ये हैबिट है, रेगुलर एक्शन है, वो कभी नहीं वॉक करता। ठीक है? तो यहां पर भी आप इससे भी पहचान सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके मतलब से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर काम करता है वो, कि गार्डन में वॉक ना करने का। सो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव। ठीक है? नेगेटिव का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट आता था, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां पे प्लूरल होता था, यहां पे सिंगुलर होता था। और जो ओल्ड मैन है वो क्या है? वो सिंगुलर है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है।
सो यहां पर भी मैं यस लिख देता हूं, यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, यस लिखूंगा, क्योंकि इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। विल शी गो टू मुंबई। अब देखिए हमने अभी फ्यूचर टेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होगा कि ये जो विल, शैल, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं ना, वो फ्यूचर टेंस के लिए होते हैं। भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, इनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जो होने वाला है उसके लिए विल लगता है, और इसके साथ साथ कभी कभी शैल भी लगता है। शैल का यूज आपको मैं बताऊंगा, लेकिन जब फ्यूचर टेंस करेंगे तभी बताऊंगा। तो यहां पर आप समझिए कि विल शैल लगा हुआ है, तो ये किसी भी तरह प्रेजेंट टेंस तो हो ही नहीं सकता, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो ये तो हो गया फ्यूचर टेंस। तो यहां पर नो लिख देना स्टूडेंट्स, नो, दिस इज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। विल शी गो टू मुंबई, तो क्या वह मुंबई जाएगी, क्या वह मुंबई जाएगी। तो यहां पे फ्यूचर टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लास्ट सेंटेंस करते हैं, देखिए सेंटेंस बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। वी सी विद आवर आईज, हियर विद आवर ईयर्स एंड स्मेल विद आवर नोज। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और नाक से सूंघते हैं। तो क्या ये एक ही दिन करते हैं, या फ्यूचर में करेंगे, या पास्ट में किया था अब नहीं करते। सोचो, ये तो रोज करते हैं ना, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा था हमने यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि भाई हम लोग अपनी आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं और नाक से ही सूंघते हैं। तो ये काम रेगुलर बेसिस पे होता है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ये सच है जिसको नहीं बदल सकते। तो यहां पर आपको इसको क्लासिफाई कर देना। अब देखिए यहां पर एक और पहचान है इसकी, देखिए यहां पे वर्ब लगा हुआ है, सी मतलब देखना, और हियर, हियर मतलब होता है सुनना, और स्मेल, स्मेल मतलब होता है सूंघना। और ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है, सब में V1 फॉर्म लगी हुई है, V1। और V1 किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। सब्जेक्ट के बाद एकदम से V1 आ जाए तो समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? तो आई होप आपको इस तरह के सेंटेंसेस अब करने आ गए हैं। क्वेश्चन एक बार और बता देता हूं, आपको चेक करना था कि कोई भी सेंटेंस इनमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने चेक कर लिया है कि जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है वहां पे यस लिख दिया है, और जो नहीं है वहां पे नो लिख दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो आपको यहां पर फिल करना है ब्लैंक को, और इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। अब आपको पता है किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना, 5 फॉर्म होती है। और जिसमें से V1 और V5 का यूज अभी हम कर रहे हैं फिलहाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और किन में नहीं आता। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला भी यहां पे लिखा हुआ है, तो ये चीज तो आपको अभी तक याद हो चुकी है। तो सेंटेंस में अगर ये वाला फॉर्मूला या डू या डज कहीं पे दिख जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन समझते हैं। यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस। अब देखिए ब्रैकेट में आपको एक वर्ब दिया हुआ है, लेकिन ये V1 की फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारे वर्ब आपको V1 दिए हुए हैं, तो अगर V1 है तो यहां पे V1 लगा दीजिए। अगर इसका V5 करना पड़े तो इसका V5 करके लगाना फिर, ठीक है। तो V5 करके उसको कन्वर्ट करके फिर लगाना होगा। तो ये आपको बस हिंट के लिए दिया गया है, कम। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो पहले सेंटेंस को पढ़ के क्या पता लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो अपने एम्प्लॉय जो उसके यहां काम करने आता है उससे बोल रहा है कि तुम कभी कभी लेट आते हो ऑफिस में, तुम कभी कभी ऑफिस लेट आते हो, है ना। इसका मतलब तो यही लग रहा है देख के, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता। देखिए यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है कभी कभी। कभी कभी होता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब,
टाइम के बारे में बताता है ये कि कभी कभी। तो ऐसे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर हिंदी भी कन्वर्ट करो इसको कि तुम कभी कभी ऑफिस लेट आते हो, आखिरी में क्या आ रहा है? ते हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ क्या आता था? यू के साथ हमेशा प्लूरल आता था। अब वो चार्ट याद कीजिए, जो पर्सन का चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब प्लूरल आता है तो उसके साथ V1 ही आता है। क्लियर? तो V1 मतलब यहां पे कम ही लिखना, कम। यू समटाइम्स कम लेट टू द ऑफिस। सेकेंड, अ वेजिटेरियन नेवर डैश मीट, ब्रैकेट में लिखा है ईट। तो यहां पर भी आपको कुछ चीज समझ आ रही होगी, और ये एक हैबिट की बात हो रही है यहां पे। एक जो वेजिटेरियन है, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। ये भी वर्ड्स लिखते चलो, कभी नहीं, तो इससे भी तो टाइम का पता लग रहा है। अब इसको हिंदी में जरा ट्रांसलेट करो। एक वेजिटेरियन, एक शाकाहारी कभी मांस नहीं खाता है, आखिरी में क्या आ रहा है? ता है। और ये तो एक रेगुलर एक्शन है ना भाई, शाकाहारी है तो मांस कभी नहीं खाएगा, कल भी नहीं खाता था, आज भी नहीं खाएगा, और आने वाले समय में भी नहीं खाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये तो पता लग गया है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें V1 या V5 में से कुछ आएगा, V1 या V5 में से। अब ये क्या आएगा देख लेते हैं। अब वेजिटेरियन देखिए एक थर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि एक वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी यहां पे रोल प्ले कर रहा है सिंगुलर का। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? सिंगुलर के साथ हमेशा V5 आता है। तो यहां पे मैं ईट का V5 लिखूंगा, ईट का, जो कि होता है ईट्स, जो कि होता है ईट्स। थर्ड, शी हैज डैश टू स्कूल, ब्रैकेट में लिखा है गो, शी हैज डैश टू स्कूल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर जो सेंटेंस बोलने वाला है वो आपको यह बताना चाहता है कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो वो इस वर्ड का यूज नहीं करता यहां पे, वो सीधा सीधा सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लगा देता ना। हैज हो जाता है, मैंने अभी अभी आपको हैज का रोल बताया था, दो रोल प्ले करता है। अब देखिए यहां पर हैज लगा हुआ है, उसके बाद एक वर्ब भी लगाना है हमको। तो हैज के बाद जब एक वर्ब आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, वो अलग ही टेंस हो जाता है फिर। तो यहां पर हमको ये तो पता है कि ये वाला जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है ये, तो इसमें V1 और V5 भी नहीं आएगा। ठीक है, V1 और V5 नहीं आएगा, आपको इसमें क्या लगना है? V3 लिखना है। अब ये हम टेंस जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि V3 कहां पे यूज होता है, फिलहाल के लिए आप बस नोट कर लो। और गो का V3 क्या होता है? गॉन। गो का V3 क्या होता है? गॉन। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है वी डैश देयर लास्ट फ्राइडे, वी डैश देयर लास्ट फ्राइडे। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ब्रैकेट में गो भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में गो लिखा है, बिल्कुल जो ऊपर वाली वर्ब दी थी वही हमको रिपीट करके दे दी गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है लास्ट। अब लास्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए लास्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है आखिरी, ये आपको पता होगा, आखिरी, और दूसरा मतलब होता है पिछला, पिछला। तो इसका मतलब यहां पे लास्ट फ्राइडे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? पिछला फ्राइडे। क्लियर? तो यहां पर सिर्फ पिछले फ्राइडे के बारे में बात हो रही है, हर फ्राइडे के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करके देखें तो हम वहां गए थे पिछले फ्राइडे, ठीक है, हम वहां गए थे पिछले फ्राइडे, यही सेंटेंस फिट बैठ रहा है। अब इसके अलावा और कुछ करके देखो, हम पिछले फ्राइडे वहां जाते हैं, गलत लग रहा है सुनने में, हम पिछले फ्राइडे वहां जाते हैं। अगर हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से देखें तो गलत लग रहा है सुनने में, लेकिन यहां पर आपको अगर पास्ट टेंस लगा दो, क्योंकि लास्ट फ्राइडे या फ्राइडे बीत चुका है, तो इसमें पास्ट टेंस ही लगाना सबसे बेटर होगा।
तो अगर पास्ट टेंस लगा दो तो सेंटेंस का मतलब फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम पिछले फ्राइडे, पिछले शुक्रवार वहां गए थे। हम पिछले फ्राइडे वहां गए थे, तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब यहां तो हमने एक चीज तो पकड़ ली कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो नहीं है। तो कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है वैसे तो, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसी तरह मैं आपको ये बता देता हूं कि सिंपल पास्ट टेंस में V2 का यूज होता है स्टूडेंट्स, V2 का यूज, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो आगे बताऊंगा। तो यहां पर गो का V2 क्या हो जाता है, वेंट। गो का V2 क्या होता है, वेंट। सो ये सेंटेंस का मतलब अब बिल्कुल सही बैठ रहा है, वी वेंट देयर लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे हम वहां गए थे। फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं, शी इज डैश। शी इज डैश, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्लीप, सोना, आप सबका फेवरेट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से, देखो फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, V1 या V5 आना चाहिए, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है। और इज जब भी आता है तो यहां पर V4 यूज होता है, V4 यूज होता है। तो V4 में क्या आ जाता है, स्लीपिंग, है ना। V4 वाली टर्म कौन सी थी, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी होता था V4, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब दोबारा अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं तो ये वाला जो सेंटेंस था यहां पर V3 आई थी, V3 मतलब ये वाला, यहां पर V2 आया हुआ है, V2 पास्ट टेंस की बात हो रही है, और यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जो बोलते समय जारी हो। अगर मेरे बोलते समय कोई काम हो रहा है तो उसके लिए ये वाला टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल बस आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि इन तीनों में ही ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा है, तो इस वजह से मैं यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लगाऊंगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, सिक्स सेंटेंस में आपको दिया हुआ है, दे डैश काइट ऑन इंडिपेंडेंस डे। सो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको यह समझ आ रहा है कि कुछ पतंग की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है, और यहां पे देखिए ब्रैकेट में फ्लाई लिखा हुआ है, तो उड़ाना, ठीक है। उड़ाना, उड़ने को दोनों को फ्लाई बोलते हैं, याद रखना। तो अब यहां पर अगर हम सेंटेंस को बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, तो वह इंडिपेंडेंस डे, तो वे इंडिपेंडेंस डे को पतंग उड़ाते हैं, उड़ाते हैं हर इंडिपेंडेंस डे को। तो ये तो एक रेगुलर एक्शन हो गया, हर इंडिपेंडेंस डे को। तो इसका मतलब यहां पे समझ आ रहा है हमको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता है, क्योंकि पिछले इंडिपेंडेंस डे को भी उड़ाई थी, इस इंडिपेंडेंस डे को भी उड़ाई है, अगले को भी उड़ाएंगे, तो हमेशा वो उड़ाते हैं। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 लगेगा या V5 लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहां पर दे दिया हुआ है, दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्लूरल समझते हैं, तो V1 ही लगता है, तो यहां पर आप सिर्फ फ्लाई लगा दीजिए, फ्लाई। आगे बढ़ते हैं। द CM विल, CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर विल डैश जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट वीक। अब यहां पे देखिए, इसको टुकड़े में पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक तो CM, जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट वीक मतलब अगला हफ्ता, और यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, विजिट। विजिट मतलब होता है जब आप कहीं जाते हो थोड़े दिनों के लिए, तो उसको विजिट बोलते हैं। थोड़े दिन के लिए आप कहीं जा रहे हो तो विजिट बोलते हैं। तो ये विजिट जो है यहां पर जाने के लिए आ गया, तो इसका मतलब जो CM है वो जम्मू और कश्मीर जाएंगे अगले हफ्ते। देखिए यहां पे अगला हफ्ता आ रहा है, नेक्स्ट वीक, तो ये तो फ्यूचर टेंस हो गया ना, प्रेजेंट तो रहा ही नहीं है, तो ये तो फ्यूचर टेंस में आ गया। तो यहां पर इतना तो हमको पता लग गया, नेक्स्ट वीक लिखा है तो इसका मतलब है, और यहां पे विल भी लगा हुआ है, विल। और विल अभी अभी मैंने आपको बताया था, विल और शैल कहां पे लगते हैं, ये फ्यूचर टेंस में लगते हैं। क्लियर। तो यहां पर फिलहाल के लिए विजिट ही आएगा, विल विजिट, लेकिन ये जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हमने क्लासिफाई कर लिया। 8 सेंटेंस पे आ जाइए। डू यू डैश हेयर डेली, डू यू डैश हेयर डेली। अब यहां पर देखिए, पहले तो आप इससे पकड़ लीजिए, डू।
डू और डज जिसमें आते हैं वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और वो भी नहीं पकड़ना तो आप इससे पकड़ लीजिए, डेली। तो डेली मतलब रेगुलर, हैबिचुअल, और यहां पे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है कम। तो क्या तुम यहां, हेयर मतलब होता है यहां, रोज आते हो, क्या तुम यहां रोज आते हो। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहां पर आपको V1 ही लगाना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। रोज की बात हो रही है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। 9th वाला सेंटेंस करते हैं। द ट्रेन हैड कम, सॉरी, द ट्रेन हैड डैश, यहां पे लिखा हुआ है स्टॉप। सो यहां पर देखिए एक वर्ड आ चुका है हैड। तो मैंने आपको बताया था हैज, हैव, और हैड के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो समझ जाइए वो जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्लियर, वो कोई और टेंस है। तो यहां पर फिलहाल के लिए हम स्टॉप्ड लगा देते हैं। इसका रीजन मैं आपको तब कराऊंगा जब ये टेंस बताऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल के लिए इतना समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है क्योंकि हैड के बाद एक वर्ब आ रहा है। वर्ब कौन सा है, रुकना। आर यू डैश अ लेटर, ब्रैकेट में दिया हुआ है राइट। सो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तो डू या डज से शुरू होता है, और यहां पे क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, आर से। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे पता लगा लेना है कि क्वेश्चन वाले जब सेंटेंस होते हैं तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज से शुरू होता है। यहां पे आर लगा हुआ है तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, नो। सो यहां पर लिखेंगे आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहां पे V4 आएगा क्योंकि इज एम आर जब भी आ जाता है तो वहां पे V4 आता है। सो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने बहुत अच्छी तरह चीजों को समझा है, और वहीं पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का V1 और V5 लगाया जहां पे जरूरी था। तो आई होप आपको अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक पूरी तरह क्लियर है। Lion's gonna come. The birds have just begun.